वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। छह परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। 6वीं ढाल का स्वाध्याय चल रहा था और यहाँ पर मुनि का स्वरूप आज अपन देखेंगे। रत्नत्रय जो है उसका फल क्या है और आत्महित की प्रवृत्ति, इसके बारे में जानेंगे। तो छंद नंबर 14वां नंबर का पढ़ेंगे, अपनी पुस्तक में निकाल लेंगे। इसका उच्चारण सबसे पहले उमा गर्ग की आवाज़ में सुनते हैं। मुख्योपचार दुभेद यो बड़ भाग रत्नत्रय धरे, अरु धरेंगे ते शिव लहे, तिन सुयश जल जगमल हरे। इम जानि आलस हानि साहस, ठानि यह सिख आदरो। जब लो न रोग जरा गहे, तब लो झटित निज हित करो। बहुत सुंदर छंद है और इसे आप हम सब लोग याद भी करें और इसे अपना मुख्य ध्येय भी बनाएं। रत्नत्रय क्या लिखा है? मुख्योपचार दुभेद यो बड़े भागी रत्नत्रय धरे, अरु धरेंगे तिव शिव लहे, तिन सुयस जल जगमल हरे। इमि जानि आलस हानि साहस, ठानि यह सिख आदरो। जब लो न रोग जरा गहे, तब लो झटिति निज हित करो। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। मुख्योपचार, मुख्य मतलब निश्चय, उपचार मतलब व्यवहार। निश्चय और व्यवहार दो मतलब और। भेद भेद हैं यों जो बड़भागी महापुरुषार्थी जीव रत्नत्रय को धरे धारण करता है। अरु और धरेंगे धारण आगे करेंगे, ते वे शिव लहे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तिन उनका सुयस जल, सुकीर्ति रूपी जल, जगमल संसार रूपी मैल को हरता है। इमी इस प्रकार जानी जानकर के आलस हानि, आलस्य को छोड़कर साहस ठानी पुरुषार्थ करके यह सीख आदरो, यह शिक्षा को आदरो ग्रहण करो। जब तक न रोग जरा गहे, न रोग और ना ही बुढ़ापा गहे ग्रहण करें, तब तक झटिति शीघ्र ही निज हित करो, अपना हित करो, आत्महित करो, यह कर लेना चाहिए। इस छंद के माध्यम से बहुत सुंदर बात कह रहे हैं कि रत्नत्रय जो है वो 2 प्रकार का है, एक मुख्य और एक उपचार, जिसे निश्चय और व्यवहार भी कहते हैं। संसार में वो लोग बड़े बड़भागी हैं, धनभागी हैं या महान पुरुषार्थी जीव हैं जो इस प्रकार के रत्नत्रय को धारण करते हैं, जिससे आत्म कल्याण होना है।
यदि हमारा आत्म कल्याण होना है तो एक ही उपाय है रत्नत्रय, और वो भी व्यवहार रूप से और निश्चय रूप से। हमें सच्ची श्रद्धा, सच्चा ज्ञान और सच्चा चारित्र को प्रकट करने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, और यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। और इस पुरुषार्थ करने वाले को बड़भागी कहा। बड़भागी, भाग्यवान तो संसार में बहुत हैं, आप सब भाग्यवान हैं, मंदिर जाते हैं भाग्यवान हैं, आपके पास धन दौलत संपत्ति है भाग्यवान हैं, सब कुछ है भाग्यवान हैं, लेकिन बड़भागी नहीं हैं। बड़भागी मुनिराज को कहा गया है। बड़भागी जो शब्द है वो मुनिराज के लिए हैं। क्यों? क्योंकि मुनिराज से बड़ा पुरुषार्थी इस दुनिया में और कोई दूसरा हो नहीं सकता है। महान पुरुषार्थ करने वाले कोई जीव हैं तो वो दिगंबर मुनिराज होते हैं, इसलिए उनको बड़भागी कहा है कि ऐसे बड़भागी महापुरुषार्थी जो रत्नत्रय को धारण करते हैं, अथवा आगे जो धारण करेंगे वो भी बड़भागी हैं। यदि आप आगे धारण करेंगे और महाराज जी बने तो आप भी बड़भागी हो जाएंगे। और कहते हैं इस रत्नत्रय से के धारण करने से, या कर रहे हैं या करेंगे, वे ही शिव लहे, वे जीव ही शिव को प्राप्त करते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करते हैं, अथवा शिव मतलब सुख, परम सुख को प्राप्त करते हैं। और ऐसे रत्नत्रय को धारण करने वाले जीव क्या करते हैं? तो सुयस जल, सुकीर्ति रूपी जल से जग मल हरे, अपने संसार रूपी मेल को क्या करते हैं? हरण कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर प्रेरणा दी जा रही है, इसलिए भैया अपना आलस छोड़ो। आलस छोड़ो मतलब कौन सा आलस करते हो आप? सोने का आलस, खाने का आलस, घूमने फिरने का आलस, ये सब आलस ही है, पुरुषार्थ नहीं है। ध्यान रखना, भोगों में लगे रहना आलस है। अपने स्वरूप का जिसको भान नहीं है वो सब प्रमाद है, वो सब आलस है। जो अपनी आत्मा को नहीं जानता है वो सब आलस है। जो अपनी आत्मा का, सच्चा आत्मा का अनुभव नहीं करता वो सब आलस्य है। भोग विलास में लगे रहना, 24 घंटे खाने पीने का ही विचार रखना, 24 घंटे आर ध्यान, धर्म और रौद्र ध्यान में लगे रहना, ये सब आलस्य ही तो है। अपने स्वरूप का कुछ ज्ञान ही नहीं है। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, उसकी प्रकटता कैसे होगी, ऐसा विचार मंथन भी नहीं जिसके उत्पन्न हो रहा है, वो सब आलस है। इसलिए कहा इमि जानी आलस हानि, यह जान करके कि रत्नत्रय से ही कल्याण होगा, आज, अभी या आगे कभी, जब भी कल्याण होगा वो रत्नत्रय से होगा। तो जब रत्नत्रय से होगा तो हम आलस नहीं छोड़ेंगे क्या? ये घर में रहना आलस्य है, भोगों के बीच में रहना आलस्य है, दिन रात पैसे आदि कमाना ये आलस्य है, ये कोई पुरुषार्थ नहीं है। और इस पुरुषार्थ की क्या गिनती? इस पुरुषार्थ से तुम्हारा भला क्या होगा? तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। जिसमें कल्याण होता है वही पुरुषार्थ माना जाता है, ठीक है? बाकी पुरुषार्थ पुरुषार्थ नहीं है। तो कह रहे हैं समस्त आलस को छोड़ करके साहस ठानी, साहस, साहस मतलब पुरुषार्थ को करने वाले, पुरुषार्थ को करो, पुरुषार्थ को धारण करो, साहस। मोक्ष मार्ग में शरीर ही नहीं, शरीर के साथ साहस की आवश्यकता होती है। ये जो तन से बूढ़े हो गए हैं वो भी इस मोक्ष मार्ग में चल सकते हैं, लेकिन जो मन से बूढ़े हो गए हैं वो मोक्ष मार्ग में नहीं चल सकते। कहते हैं मोक्ष का मार्ग जो है कांटों का सेज है, इसमें वही बढ़ सकता है जिसका आत्मबल तेज है। आपका आत्मबल तेज होना चाहिए। ओहो, मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे ऐसा होना है, मुझे झंझटों से मुक्त होना है। तो अपने आलस को छोड़ो, साहस ठानी, साहस को रखो, पुरुषार्थ को करो, यह सीख आदरो, यह शिक्षा को ग्रहण करो।
पंडित जी कह रहे हैं भैया यह शिक्षा हमें गुरुओं ने दी है, हमारे परम गुरु महावीर स्वामी ने यह शिक्षा दी है। उनकी परंपरा में जो आचार्य गण रहे उन्होंने यह शिक्षा दी है। निर्वस्त्र धारियों ने हमें शिक्षा दी है, वस्त्रधारियों ने नहीं। उस सीख को आदरो, ग्रहण करो। क्या ग्रहण करो? कि रत्नात्रय से ही कल्याण है, वीतराग धर्म से ही कल्याण है, समता के भाव में रहने पर ही हमारा उद्धार होगा। मोह माया की कीच से निकल कर के हमें अपने आत्मा के जो हृदय आत्मा है आत्मस्थ होना पड़ेगा, स्वरूप में स्वानुभूति का अनुभव करना पड़ेगा। क्या सीख दी है? कहते हैं जब लो न रोग जरा गहे, तब लो झटिति निज हित करो। अभी तुम स्वस्थ हो ना, चलते फिरते हो ना, आते जाते हो, उठते बैठते हो, सब इंद्रियां काम कर रही हैं, शरीर भी अभी ढला नहीं है, बुढ़ापा अभी पकड़ा नहीं है, तो तुम कैसे हो फिर? तुम तो स्वस्थ हो, रोग मुक्त हो, बुढ़ापा मुक्त हो। तो जब तक तुमको रोग ना पकड़ ले, बुढ़ापा ना पकड़ ले, उसके पहले ही तुम क्या करो? निज हित करो। झटिति शीघ्रता से, अति शीघ्रता से उसे आत्महित के कार्य में लग जाओ। क्योंकि मैंने संसार में देखा है जिन व्यक्तियों को रोग लग गए हैं, भावनाएं अब बहुत हैं, वो प्रतिमा धारण नहीं कर पा रहे हैं। दवाइयाँ लेना पड़ती हैं ना, इंग्लिश दवाइयाँ, इंजेक्शन लेना पड़ते हैं। किसी को शुगर हो गया है, किसी को थायराइड हो गया है, और भी बहुत सारी बीमारी हैं, बीपी। ये 3-4 बीमारियां तो ऐसी हैं कि उनको दवाई तो लेना ही पड़ती है, और दवाइयां ना लें तो कुछ दिन के ही मेहमान रह जाते हैं, वे संसार से चले जाते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पर कि भैया रोग, किसी भी रोग ने पकड़ लिया तो तुम्हारा ये मनुष्य जन्म सफल नहीं हो पाएगा। इतना बड़ी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिला पर उसे बड़भागी नहीं कर पाए, रत्नात्रय को धारण नहीं कर पाए। तो इसलिए तुम रोग लगे उसके पहले, बुढ़ापा आए उसके पहले निज हित करो, अपनी आत्मा का हित करो, कल्याण करो। इस छंद के माध्यम से हमें ये बातें मिली। पूरे छंद का एक बार अर्थ यहाँ पर देखिए। जो सत्पुरुषार्थी जीव सर्वज्ञ वीतराग कथित निश्चय और व्यवहार रत्नत्रय का स्वरूप जानकर मोक्ष मार्ग को धारण करते हैं तथा करेंगे, वे जीव पूर्ण पवित्रता रूप मोक्ष मार्ग को प्राप्त होते हैं और होंगे। जो जीव मोक्ष को प्राप्त हुए हैं और होंगे, उनका सुकीर्ति रूपी जल कैसा है? जिन्होंने पहले मोक्ष धारण प्राप्त किया है और आगे धारण करेंगे, तो उनका सुकीर्ति रूपी जल कैसा होगा? कि जो सिद्ध परमात्मा का यथार्थ स्वरूप समझकर स्वानुमुख होने वाले भव्य जीव हैं, उनके संसार मलिन भाव रूपी मल को हरने का निमित्त है। ऐसा जानकर प्रमाद को छोड़कर साहस सच्चा पुरुषार्थ करके यह उपदेश अंगीकार करो कि जब तक रोग या वृद्धावस्था ने शरीर को नहीं घेरा है, तब तक शीघ्र वर्तमान में ही आत्मा का हित कर लो। यदि आप इस प्रकार के रत्नात्रय को धारण करते हैं या करेंगे, तो आपकी कीर्ति के निमित्त से अन्य जीवों का भी उद्धार होगा। ओहो, बड़भागी थे, उन्होंने धारण किया, देखो उनको मोक्ष हो गया। यदि हम भी धारण करेंगे तो हमारा भी मोक्ष होगा, हमारा भी संसार का जो मैल है वो नष्ट हो जाएगा। ऐसी दूसरों को प्रेरणा मिलेगी यदि हम इस प्रकार के मार्ग में चलते हैं। और वर्तमान में ही आत्मा का कल्याण करना है, ये मत सोचना
अरे भैया अभी तो पंचम काल चल रहा है, शरीर का संगठन साथ देता नहीं है और इस काल में कहाँ मोक्ष आदि होता है। हम तो जो है अभी छोटे मोटे धर्म ध्यान दया दान से जो है स्वर्ग आदि पालेंगे और फिर बाद में जब आएंगे तो मनुष्य बनेंगे और कल्याण करेंगे। भैया यदि बिना रचनात्रय के पुण्य कमाया तो वो भी बुद्धि भ्रष्ट कर सकता है। देव आदि पर्याय में जाके भोगों में लिप्त हो जाओगे, फिर भाव नहीं आएंगे तुम्हारे मोक्ष के और वहाँ से रोते पीटते हुए मरोगे तो एक इंद्रिय आदि पर्याय में चले जाओगे। इसलिए अभी से रत्नात्रय का पालन करो, क्योंकि आगे मोक्ष का कारण बनेगा। काल का इंतज़ार मत करना, चतुर्थ काल आएगा तब मोक्ष होगा तब करेंगे। कहीं जाना है यात्रा में टिकट पहले कराना होता है, तैयारियां पहले करना होती है। ऐसे ही मोक्ष जाना है तो टिकट पहले करो और तैयारियां पहले से कर लो। आज की तैयारी कल काम आएगी और आज का पुरुषार्थ जो है कल काम आएगा, हमारा मोक्ष सधेगा। हम देव पर्याय में जाके हम बुद्धि को भ्रष्ट नहीं होने देंगे। वहाँ भी हम सिमंदर आदि के समोषण में जाते हुए दर्शन करेंगे, उपदेश सुनेंगे, अपनी बुद्धि को सही रखेंगे और वहाँ से फिर मनुष्य आकर के मुनि बन कर के मोक्ष चले जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये जो गुरुओं की शिक्षा मिली है, उपदेश मिला है, उपदेश को व्यर्थ मत गवाओ। बुढ़ापा हमें घेरे, रोग हमें घेरे, उसके पहले मोक्ष मार्ग में बढ़ चलो। घर में कुछ काम भी नहीं है फिर भी घर में रुके हैं, मोह माया सता रही है, पोता पोतियों का मोह सता रहा है, घर का मोह सता रहा है, परिवार का मोह सता रहा है। प्रभु यदि ये मोह बना रहा तो फिर हम कब छोड़ेंगे? देव पर्याय जाकर छोड़ोगे क्या? नरक में तो कुछ मिलना ही नहीं है, तिरंच में कुछ मिलना ही नहीं है, क्या छोड़ोगे? वहाँ पर तो मिथ्यात्व इतना भरा रहेगा कि अपने शरीर पे ही लगे रहोगे। ऐसा काम मत करना। अभी जागो, इसी वक्त जागो। महावीर स्वामी कहते हैं जब जागो तभी सवेरा है। जब हमारी आत्मा जाग जाती है तभी हमें सम्यक की प्राप्ति हो जाती है। अभी भी समय है, वक्त है, हम प्रभु की शिक्षा को ग्रहण करें और व्यवहार रत्नत्रय और निश्चय रत्नत्रय को धारण करें। रत्नत्रय, 3 रत्न कौन कौन से यहाँ देखिए लिखा है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की एकता यानी रत्नात्रय। रत्नात्रय के 2 प्रकार कल कहे थे। रत्नात्रय निश्चय अर्थात मुख्य, व्यवहार अर्थात उपचार। निश्चय रत्नात्रय किसे कहते हैं? तो निश्चय सम्यक दर्शन आत्म स्वरूप की श्रद्धा का नाम है। निश्चय सम्यक ज्ञान आत्म स्वरूप का स्वसंवेदन ज्ञान। निश्चय सम्यक चारित्र आत्म स्वरूप में निश्चल स्थिति। इस प्रकार से ये निश्चय रत्नात्रय है। मतलब आत्म स्वरूप की श्रद्धा होना, उसी आत्म स्वरूप का ज्ञान होना और उसी आत्म स्वरूप में निश्चल स्थिति होना, ये निश्चय रत्नात्रय कहलाता है। व्यवहार रत्नात्रय, व्यवहार सम्यक दर्शन 7 तत्वों और देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा, ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। व्यवहार सम्यक ज्ञान जैन आगम का ज्ञान, व्यवहार सम्यक ज्ञान। व्यवहार सम्यक चारित्र व्रत आदि चारित्र व्यवहार सम्यक चारित्र है। मतलब व्यवहार रत्नात्रय की भी 3 भेद हो गए, व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार चारित्र। और जो हम 7 तत्वों की बात जो कहते हैं, जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निजरा मोक्ष अथवा देव शास्त्र गुरु, ये भी परम तत्व हैं। इनका जो श्रद्धान है वो व्यवहार सम्यक दर्शन है। जो हम शास्त्र पढ़ते हैं, प्रभु की वाणी पढ़ते हैं, आचार्यों की वाणी पढ़ते हैं और उसमें श्रद्धान करते हुए उनको जानते हैं, तो वो जैन आगम का जो ज्ञान है वो व्यवहार सम्यक ज्ञान है। व्यवहार सम्यक चारित्र में जो हमें व्रतों की बातें कही गई हैं,
5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय निरोध, 60 आवश्यक, शेष अन्न गुण अथवा जो एक देश चारित्र श्रावक श्राविकाओं का, तो ये व्यवहार चारित्र कहलाता है। इस प्रकार से व्यवहार रत्नत्रय और निश्चय रत्नत्रय यह जीव के कल्याण में कारण बनता है। ध्यान रखना, निश्चय रत्नत्रय की जो प्राप्ति है वो सिर्फ और सिर्फ निर्गंथ दिगंबर मुनिराजों को ही होती है। वस्त्रधारियों को किसी को भी निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति नहीं होती है। व्यवहार रत्नत्रय का पालन करते हुए जो मुनिराज हैं वही मुनिराज ही जो ऊपर चढ़ करके और भी विशुद्धि बढ़ा करके शुद्धोपयोग की दशा में निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति करते हैं। ऐसे रत्नत्रय के धारण करने का क्या फल होगा? प्रश्न किया, ऐसा रत्नत्रय धारण करने का क्या फल होगा? तो पहला, संसार रूपी मैल को नष्ट होता है। संसार रूपी जो मैल है वह नष्ट हो जाता है। दूसरा, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है ना, बात एक ही है। संसार का मैल नष्ट होगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, या मोक्ष का प्राप्त होगा तो संसार का मैल नष्ट हो जाएगा। हीरे मिल जाएंगे तो नकली कांच जो है छूट जाएंगे, अथवा नकली कांच की पहचान हो गई उसको छोड़ो तो हीरे की प्राप्ति हो जाएगी। अब एक प्रश्न है जो आपको हल करना है और आपको बताना है। यहाँ लिखा है, तो अथा हमें रत्नत्रय धारण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? जीवन के अंत समय में धारण करना चाहिए, बच्चे की शादी आदि कार्य निपटाकर करना चाहिए, धनादि की व्यवस्था करके, या रोग और बुढ़ापा नहीं आए उसके पहले ही। तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं और 4 ऑप्शन में आपको क्या करना है? जीवन के अंत समय में रत्नत्रय धारण करोगे क्या आप? बोलिए। नहीं, उसका इंतज़ार नहीं करना। बच्चों की शादी हो जाए, ब्याह हो जाए और उनका क्या बोलते हैं सेटल हो जाए, करियर अच्छा बन जाए और सब कुछ व्यवस्थित हो जाए, तब मैं रत्नत्रय धारण करूँगा, ये सोचकर नहीं। वैराग उत्पन्न हुआ, ले लो। हमारे यहाँ पर कोई ये बात नहीं कही आगम में कि बच्चे का क्या होगा, उनका क्या होगा, इसकी कोई बात ही नहीं है। वैराग हुआ तुरंत दीक्षा, शास्त्रों में बहुत इसकी एग्जाम्पल है। धनादि की व्यवस्था करके, बहुत सारा धन आदि की व्यवस्था कर दूं परिवार के लिए या अपने आगे के लिए, तो फिर मैं बाद में दीक्षा लूँ, तो ये भी नहीं। चौथा जो लिखा हुआ है सबसे बढ़िया लिखा है, रोग और बुढ़ापा नहीं आए उसके पहले ही रत्नत्रय धारण कर लो। कोई रोग आए, बुढ़ापा आए, उसके पहले ही हम क्या कर लें? अपने दीक्षा के मार्ग में बढ़ चलें। ठीक है। अब 6 डाला में सिर्फ अंतिम छंद बचा हुआ है, 15वां नंबर का छंद अंतिम छंद है। बहुत बढ़िया छंद है और इसके बाद 6 डाला संपन्न हो जाएगी। तो आइए हम अंतिम जो छंद है अर्थात अंतिम सीख, पंडित जी अंतिम सीख दे रहे हैं। पूरी 6 डाला का निचोड़ जो है अंतिम सीख आपको इसमें मिल जाएगी और इस सीख से आप बार बार अपने को देखें और तौलें, मैं कहाँ खड़ा हूँ, मुझे क्या प्राप्त करना है। तो छंद नंबर 15वां अपनी जिनवाणी में निकालिए सब लोग। ठीक है, और आइए इसका उच्चारण करते हैं। यह राग आग दहे सदा ताते समामृत से, ये चिर भजे विषय कषाय अब तो त्याग निज पद वे, ये क्यों रचो पर पद में न तेरो पद, यह क्यों दुख सहे अब दाल हो सुखी स्वपद, रचि दाव मत चूको यह। बहुत सुंदर छंद है और इस छंद को आपको बिल्कुल याद करना है, कंठस्थ करना है, क्योंकि इसमें बहुत सुंदर बात कही है मोक्ष मार्ग की अंतिम सीख। पंडित जी द्वारा क्या कहते हैं? यह राग आग दहे सदा ताते सामामृत से, चिर भजे विषय कसाय अब तो त्याग निज पत वे,
कहाँ रच्यो पर पद में न तेरो, पद यही क्यों दुख सहे। अब दौल हो सुखी सो पद रुचि, दाव मत चूको यही। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। यह राग आग दहे, राग रूपी अग्नि दहे जला रही है, सदा सदा नित्य ही यह राग रूपी अग्नि जला रही है। ताते इसलिए समामृत समता रूपी अमृत का से ये सेवन करना चाहिए। चिर अनादिकाल से भजे हैं, सेवन किया है, विषय कषाय, विषयों पांच इंद्रिय की विषय और क्रोध मान माया लोभ, ये कषाय, इनको क्या किया है, सेवन किया है। अब इस समय तो त्याग, इनको त्यागो, विषय और कषाय को अब त्यागो। निज पद बेये, निज पद आत्मस्वरूप को बेये जानना चाहिए। अब आत्मस्वरूप को जानना चाहिए। कहाँ रचो, कहाँ है लीन, पर पद में, दूसरे के पद में, पर पदार्थ में कहाँ लीन है। ना तेरो, यह पर पदार्थ तेरा नहीं है, पर पद भी तेरा नहीं है और पर पदार्थ भी तेरा नहीं है। पद यही और यही पर पदार्थ ही दुख का कारण है। क्यों दुख सहे, क्यों तू इस प्रकार से पर पदार्थ के कारण दुख को सहन करता है। अब दौल, हे दौलत, हो सुखी, सुखी हो जा। सौ पद रुचि, अपने ही पद में, स्वपद में, अपने ही आत्म स्वरूप में रुचि रख, निष्ठा रख, श्रद्धा रख और सुखी हो जा। दाव मत चूको यही, दाव मत चूको यही। अवसर, दाव अवसर, मत चूको, अब अवसर को मत छोड़ो। यही अवसर है, अब इस अवसर को मत चूको, क्योंकि अवसर चूक दिया तो फिर जो है दोबारा कब अवसर मिलेगा। यह मनुष्य पर्याय तुझे प्राप्त हुई है और ये अवसर मत चूक। इस अवसर में ही आत्म स्वरूप में मग्न हो जा। आत्म स्वरूप की रुचि प्राप्ति कर, रुचि प्रकट कर। हे दौलत, तू पर में मत लग, परिवार में मत लग, परिग्रह मत लग, पर के पद में मत लग, क्योंकि यदि इसमें लीन हो गया, इसमें डूब गया तो फिर क्यों दुख सहे, क्यों तू संसार में रहकर के दुखों को सहन करता है। मत सहन कर, ये छोड़। स्वपद रुचि सुखी हो, स्वपद में रुचि रखे, श्रद्धा रख, जान उसे, अनुभूति कर और सुखी हो जा। विषय कसाय अब भजे, तूने अनादि काल से विषय कसाय बहुत भोग लिए। इतने भोगों को भोगा कि जीवन को ही भोगमय बना रखा। जीवन ही मेरा भोग बन गया, इतने भोगों को भोगा है। अब इन भोगों को छोड़, त्याग निज पद बेइये। इन भोगों को त्याग करके निज पद को बेइये, अर्थात जानो अपने ही निज पद को, अपने ही आत्म स्वरूप को। कैसे? देखिए, राग रूपी अग्नि दहे सदा। हमारी आत्मा को राग रूपी जो अग्नि है सदा ही दह रही है, जला रही है। किसको जला रही है? शुद्ध स्वभाव को, शुद्ध स्वरूप को नष्ट कर रही है यह राग। ध्यान रखना, राग की बात कही है, चाहे वो शुभ हो और चाहे वो अशुभ हो, दोनों ही राग बंध के कारण होने से मुझे जो है संसार में रोक रखा है। पुण्य से भी मैं संसार में रुका हूँ और पाप से भी मैं संसार में रुका हूँ। कि हे मुनिराज, तो मुनि बन और निश्चय रत्नात्रय को धारण कर अपनी आत्म श्रद्धान में
में मग्न हो जा, उसको जान और उसमें ही स्थिर हो जा। निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति हो गई तो तू राग की आग में फंस नहीं पाएगा। फिर तो ताते समाव्रत से ही, फिर तो समता रूपी अमृत का सेवन करेंगे। यदि राग हट गया तो कौन हो गया? देखिए, जब तक मोह और क्षोभ ये दो चीज़ रहती है तब तक समता नहीं आती। मोह मेरा, क्षोभ राग द्वेष। तो मोह मेरा और राग द्वेष, ये जो भाव हैं, ये भाव समता प्रकट नहीं होने देते हैं। तीनों ही भाव जब निकलते हैं तो समता का भाव प्रकट होता है, और तीनों भाव निकलने का मतलब है निश्चय रत्नात्रय की प्राप्ति। जैसे ही निश्चय रत्नात्रय की प्राप्ति होती है, समता रूपी अमृत का सेवन करने लगते हैं और फिर हमारे विषय कसाय सब छूट जाते हैं और निज पद में विश्रांति आ जाती है। इस प्रकार से पंडित दौलत राम जी कह रहे हैं कि हे दौल, देखो यहाँ पे दूसरे को संबोधन नहीं कर रहे हैं, दूसरे के लिए। पंडित जी ने हर छंद में अंतिम ढाल की अंतिम छंद में हमेशा अपने लिए समझाया है कि हे दौल, दाव मत चुको, अवसर मत चुको और इस निश्चय रत्नात्रय को धारण कर लो। पूरा अर्थ देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। यह राग रूपी अग्नि अनादिकाल से निरंतर संसारी जीवों को जला रही, दुखी कर रही है। इसलिए जीवों को समता रूपी अमृत का पान करना चाहिए, जिससे द्वेष मोह का नाश हो। विषय कसायों का सेवन विपरीत पुरुषार्थ द्वारा अनादिकाल से कर रहा है। अब उसका त्याग करके आत्मपद प्राप्त करना चाहिए। तो दुख किस लिए सहन करता है? तेरा वास्तविक स्वरूप अनंत दर्शन, ज्ञान, सुख और अनंत वीर है, उसमें लीन होना चाहिए। ऐसा करने से ही सच्चा सुख, मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इसलिए हे दौलत राम, हे जीव, अब आत्म स्वरूप को प्राप्त कर, आत्म स्वरूप को पहचान। यह उत्तम अवसर बारंबार प्राप्त नहीं होता, इसलिए इसे ना गवा। सांसारिक मोह का त्याग करके मोक्ष प्राप्ति का उपाय कर। ग्रंथ में रचनाकार अंत में इसका आधार बताते, मैंने कब लिखा और कहाँ से लिखा, इसको सुनिए एक बार। एक नव बसु एक वर्ष की तीज शुक्ल वैशाख, करयो तत्व उपदेश यह लखी बुध जन की भाक है। लघुधि तथा प्रमाद से सब अर्थ की भूल, सुधि सुधार पढ़ो सदा जो पावे भव कूल। पूरा अर्थ देखिए यहाँ पर। पंडित बुज्जन कृत छैडाला के कथन का आधार लेकर मैंने दौलत राम ने विक्रम संवत 1891 वैशाख शुक्ला 3 अक्षय तृतीया के दिन इस छैडाला ग्रंथ की रचना की है। मेरी अल्प बुद्धि तथा प्रमादवश उसमें कहीं शब्द की या अर्थ की भूल रह गई हो तो बुद्धिमान उसे सुधार करके पढ़ें, ताकि जीव संसार समुद्र को पार करने में शक्तिमान हो। ये अंतिम छंद के माध्यम से पंडित जी ने कहा, मेरी अल्पमति से यदि कुछ गलत कहा गया हो, सुधीजन इसको सुधार लें। और मैंने ये छैडाला लिखने का जो आधार है, हमारे जो बुज्जन कवि थे उनकी छैडाला को पढ़ के मैंने ये छैडाला बनाई है। विक्रम संवत 1891 में वैशाख शुक्ला तीज मतलब अक्षय तृतीया के दिन यह छैडाला ग्रंथ की रचना की है, ऐसा पंडित जी ने कहा। और अपनी अल्पमति बताई, कहीं में से गलती भी हो सकती है, आगम की कुछ बातें, तो उसे आप सुधार सक लें। अब छैडाला संपूर्ण हो चुकी है। आगे कल से हम जो पढ़ेंगे द्रव्य संग्रह, आचार्य नेमिचंद स्वामी द्वारा यह लिखा ग्रंथ है। द्रव्य संग्रह 58 इसमें गाथाएं हैं और बहुत सुंदर इसमें वर्णन है 6 द्रव्यों का। आप पढ़ेंगे, बहुत आनंद आएगा। तो कल से हम द्रव्य संग्रह पढ़ेंगे। आप लोग अपने यहाँ पुस्तक निकाल लेंगे द्रव्य संग्रह की। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। आप लोग 2 का अवसर करना, छैडाला संपन्न होने पर छैडाला का अच्छी तरह से हमें ज्ञान प्राप्ति हो। सबको आशीर्वाद है। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के
ज्ञान ते सूझे लोकालोक। सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।